निवेदन है, जितने यहाँ पर बैठे मैं मानता हूँ कि ये लोग तो करीम है गुरु नाम की, महापुरुषों के नाम की। जो लोग इन गंदे खान पीन बुरे वैष्णव के अंदर अभी तक भी धसे और फंसे हुए, मेरा उनसे निवेदन है, जब हम लोग भाटखड़ी जैसे गांव में जन्म लेकर के सतगुरु साहिब स्वामी समनदास महाराज जी के आशीर्वाद से तमाम जगह पर अपना गुरु महाराज जी के चरणों में स्थान बना सकते हैं, तो वो लोग क्यों नहीं बना सकते। जब हम लोग बिना किसी दारू, बिना किसी अंडा मीट दिलवाग तंबाकू बीड़ी सिगरेट के रात दिन सतगुरु साहिब के चरणों में विराजमान हो सकते हैं, तो उन लोगों के लिए क्या दिक्कत हो सकती है। इसलिए सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज जी ने हमेशा समता, समानता और बंधुता और करुणा मैत्री के मार्ग को प्रशस्त करते हुए हम सभी के बीच में शासन सत्ता की ओर अग्रसर करने का काम करते हुए हम सभी को शिक्षा के साथ साथ संस्कारों की बात भी कही। अगर हमारे अंदर शिक्षा हासिल हो गई और संस्कार हमारे खत्म हो गए तो शिक्षा कभी कोई महत्व नहीं रह जाता। बात थोड़ी सी कड़वी जरूर है, लेकिन अगर हम कक्षा 12 पास करते हैं, हमारी गुड़िया ही हमारी बहन है, हमारी बिटिया है, और हम लोग भी खुद हैं, हम लोग 12वीं पास करते हैं तो सीधे कोर्ट मैरिज की तरफ को देखते हैं। महाराज जी आज की वर्तमान समय की परिस्थितियां चल रही, हम लोग ने वो व्यवस्था तो देख ली। 2 दिन का मिला हुआ व्यक्ति हमें अच्छा लगता है, 2 दिन की मिली हुई लड़की हमें अच्छी लगने लगती है, लेकिन जो हमारे जिन लोगों ने हमें 18 साल तक पाल पोस कर बड़ा किया, 21 साल तक पाल पोस कर बड़ा किया, उन लोगों की मान सम्मान गरिमा का हम ख्याल नहीं करते। ये समाज के अंदर एक बहुत बड़ी विडंबना हमारे बीच में आ रही है। तो मेरा सभी से निवेदन है कि समाज के बीच में बैठ करके जब तक हम लोग अपने पापा मम्मी और माँ बहन के साथ में खाना साथ में बैठ करके नहीं खाएंगे, तो शायद वो मोबाइल के बीच में इसी प्रकार से व्यस्त होने का काम होगा। क्योंकि एक घर के अंदर अगर 5 सदस्य तो 5 के पास मोबाइल है, और सभी मोबाइलों के अंदर 350 रुपए का रिचार्ज करने का काम हो रहा है। 2000 रुपए तो मोबाइल के रिचार्ज चले जाते हैं, और फिर कहते हैं महंगाई हो रही है। मोबाइल तो एक भी काम कर रहा है, उसे कनेक्ट कर लो। लेकिन कहीं ना कहीं हमारी खुद की विडंबनाएं और हमारी खुद की मानसिकता भी आजकल क्षीण होती जा रही है। इस मानसिकता को हमें बदलना होगा। साथ ही साथ सामाजिक दायरे में रहते हुए बराबर का गांव सहजवा था। 2 साल पहले कावड़ बागड़ की यात्रा के दौरान कुछ ट्रॉली के अंदर एक्सपायर हो गए थे आदमी, लेकिन फिर भी हमारे लोग उनसे सबक न लेते हुए लगातार उनके हाथ में अपनी शासन सत्ता देने का काम कर रहे हैं। लगातार कह रहे कि ना ये चल रही तो मैं भी चल रही हूँ। अभी 13वीं हो जाए, किसी की कोई मर जाए, कोई दिक्कत हो जाए, तो 13वीं में सबसे ज्यादा लोग भी हम ही चलेंगे। एक आदमी के मरने पर 10 चलते हैं, 10 मरने पर 100 कहां से लाओगे। एक आदमी संसार को छोड़ करके चला जाता है और हम लोग कहते हैं कि न सब कुछ दे करके गया, 10 बीघे जमीन दे करके गया है, रसगुल्ले सफेदी बनवाओगे। तो ये जितनी भी हमारे बीच में कुरीतियां हैं, अंधविश्वास और पाखंडवाद है, इन सभी को हमें छोड़ना होगा। तभी हम सतगुरु साहिब रविदास महाराज जी के सच्चे अनुयायी और सेवक हो सकते हैं। और साथ ही साथ आप सभी ने देखा होगा वर्तमान समय के हालात जो वर्तमान में बन रहे हैं, अगर उन लोगों को कोई कानून पास करना होता है तो रात में चाहे 3 बजे उनको कोर्ट खोलना पड़े तो 3 के 3 बजे ही वो लोग कोर्ट खोल लेते हैं। लेकिन अगर हमारे संविधान के अंदर हमारे आरक्षण की, हमारे हक और हमारे अधिकारों की बात की जाए तो सन 2011 से आज तक कोई हमारे लिए कोर्ट नहीं खुला। 117वां संविधान संशोधन बिल हमारे जो आरक्षण का लंबित पड़ा हुआ है आज तक वो लंबित ही है। अगर इन लोगों के खुद के आंदोलन, खुद की व्यवस्था कर दी हो तो रात को 3 बजे तक भी इनके कोर्ट खुल जाते हैं। लोग बदले हैं लेकिन सोच नहीं बदली। जब 1848 में सावित्रीबाई फुले जी, ज्योतिबा फुले साहब हम लोगों को पढ़ाने के लिए संसार के अंदर आते थे तो तब उनके ऊपर कीचड़ और पत्थर फेंके जाते थे। आज हम लोग अगर पढ़ लिख करके भारत देश के सबसे बड़े न्याय के मंदिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस बन जाते तो हमारे ऊपर भी जूता फेंकने का काम किया जा रहा है। तो सोच इन लोगों की आज भी वही है कि लोग हमसे ज्यादा, हमसे ऊपर, और हमारे सर पर क्यों बैठ गए। कहीं ना कहीं लोगों के अंदर हमारी जातिवादी मानसिकता इन लोगों को बहुत ज्यादा छलकती है। तो मेरा आप सभी से निवेदन है, अपनी खुद की बुद्धि विवेक से इस कार्यक्रम को संचालित करते हुए हमारे बीच में जितनी भी कुरीतियां हैं सभी को दूर करते हुए अंधविश्वास, पाखंडवाद, ईर्ष्या और निंदा, इन सभी को छोड़ते हुए आप सभी से गुजारिश चाहता हूं
के अखिल भारतीय संत शिरोमणि सतगुरु रविदास मिशन रजिस्टर्ड गुरुगद्दी पूर्ण स्वामी ज्ञान भिक्षुदास जी महाराज, जिनकी बीच में यहाँ पर प्रतिमा भी लगी हुई है, उनकी चैत्य और पावन समाधि स्थल है। वहाँ पर आने वाली 27 अक्टूबर की रात्रि को अंतर्राष्ट्रीय संत समागम का आयोजन होने जा रहा है। आप सभी लोग उसमें सादर आमंत्रित थे। कार्यक्रम की तमाम देख रेख आदरणीय संत आचार्य कंवरपाल ब्रह्मचारी जी और आप सभी के माध्यम से की जा रही है। आप सभी लोग वहाँ पर मुख्य अतिथि हैं। कोई लोग अगर ये मैसेज देता है कि भाई फला नेता या फला व्यक्ति वहाँ पर मुख्य अतिथि है, तो मुख्य अतिथि वहाँ पर सतगुरु साहिब स्वामी रविदास जी, स्वामी समंता जी, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी है। बाकी सब लोग गुरु के सेवक है और सभी लोगों का वहाँ पर स्वागत है।